संख्या किसी वस्तु को गिनती में लिखना संख्या कहलाती है। ठीक है, और एक होता है संख्याक। संख्या को संकेत के रूप में लिखना। संख्या कहलाता है। ठीक है, तो संख्या क्या, किसी वस्तु को गिनती के में लिखना तो संख्या आती है। संख्यांक क्या होता है, संख्या को संकेत के रूप में लिखना संख्यांक कहलाता है। ठीक है, अब संख्या जब हमारे जीरो का आविष्कार नहीं होता है ना, जीरो की खोज नहीं होती, तब संख्याओं का प्रयोग किस रूप में करते थे? तब हमारी जो संख्याएं थी वो रोमन अंकों में लिखी जाती थी। ठीक है, कौन कौन सी अंकों में? रोमन अंकों में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अंक होते हैं उनको किस रूप में कहाँ प्रयोग किया जाता था, किस रूप में। जैसे हम बात करें तो देवनागरी में, सबसे पहले हम देवनागरी की बात करें। देवनागरी में हमारी संख्या जब लिखी जाती है तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऐसे बनता है, और उल्टा 1 की तरीके से ऐसे भी 9 बनता है। ठीक है, कहीं 8 ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, ये वही देवनागरी हो गई। अगर हम बात करें अरबी में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो इस प्रकार हमारी अरबी में लिखी जाती है। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9। ठीक, ये हमारी अरबी भाषा में, जिसमें हिंदी इस प्रकार लिखी जाती है। हम बात करें रोमन अंक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय में किस प्रकार लिखी जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब जीरो की खोज होगी तो जीरो भी सामने। ठीक है, उससे पहले जो गिनती यूज की जाती थी वो कौन सी यूज की जाती थी? वो हमारी यूज की जाती थी रोमन अंक। ठीक है, कौन सी? रोमन अंक। तो रोमन अंक देख लेते हैं हम लोग। रोमन, ठीक है, रोमन में जो हमारी चलती थी वो क्या? आई, हम लोग पढ़ते हैं ना, आई, डबल आई, ट्रिपल आई। ठीक है, ट्रिपल आई, ये फोर्थ, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारी रोमन थी, जो कि 10 तक अंक पहले जो अंक थे वो 10 तक इसमें प्रदर्शित किए गए थे। ठीक है, तो ये रोमन अंक हम लोग यूज करते आ रहे थे। हमने लोगों ने घड़ी देखा हुआ, घड़ी में रोमन अंक यूज होता है, वहाँ पर 12 होते हैं ना, 12 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस
घड़ियों में यूज होता था, अब भी आती कुछ एनालॉग घड़ी होती है उनमें यूज होता है। हम लोग नंबरिंग करने के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि शेडिंग लिखते हैं तो 1 सेकेंड थर्ड, है ना, तो अभी भी यूज होता है इसका। तो उस टाइम जब जीरो का खोज नहीं था तो हम लोग ये रोमन नंबर यूज करते थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं रोमन नंबर के बारे में, है ना, डिटेल से थोड़ा। तो रोमन नंबर हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग सीखेंगे बनाना, ठीक है। रोमन नंबर कैसे बनाए जाते हैं ये हम लोग सीखेंगे, तो सीखते हैं क्यों। जैसे कुछ रोमन अंक में कुछ नंबर स्पेशली को कोड या संकेत के रूप में लिखा गया, ठीक है, बाकी को बनाया गया है। जैसे 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, ठीक है। 1 को हम लोग आई लिखते हैं, 5 को हम लोग बी लिखते हैं, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, इसको एम, ठीक है। तो ये हमारे 1 से 100 तक जो नंबर है उनमें से कुछ स्पेशल नंबर को हम लोग कोड के रूप में लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं अब इनसे हम संख्या कैसे बनाएंगे। जैसे हमको निकालना है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 23 तक लिखते हैं। चलो देखते हैं लोग कैसे लिख सकते हैं इसको रोमन लिख, ठीक है। आपको सबको पता ही होगा 1 का क्या होता है आई, 2 का क्या होता है डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई वी, 5 का वी, 6 का वी आई, 7 वी डबल आई, 8 वी ट्रिपल आई, 9 आई एक्स, 10 एक्स, 11 एक्स 1, 12 एक्स डबल आई, 13 एक्स ट्रिपल आई, 14 एक्स आई वी, ठीक है, 15 एक्स वी, 16 एक्स वी आई, 17 एक्स वी डबल आई, 18 एक्स वी ट्रिपल आई, 19 एक्स आई एक्स, ठीक है, 20 डबल एक्स, ठीक, 21 डबल एक्स 1 डबल एक्स आई, 3 डबल एक्स डबल आई, 23 डबल एक्स ट्रिपल आई, ठीक। 10 हो जाएगा। अब देखो ये संख्या बनी हमारी, ठीक है, तो उनको कैसे हमने लिखा, है ना। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें 3 बार ट्रिपलेट हुई है ना, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्स डबल टाइम हुआ है ना, और यहाँ पे आई वी लिखा है, यहाँ पे आई वी आई लिखा है ना। और क्या देखेंगे, और देखेंगे हम यहाँ पे जो 9 बना है ना, यहाँ पे 11 बन रहा है, बाकी सब बनी है, और यहाँ पे जो 15 बना है ना, और 19 जो बना है, ये अंक कैसे बने, ठीक है। तो हम ये अंक देखें कैसे बने हैं। तो देखिए मैं इनको मिटा देता हूँ बाकी, ठीक है, 14, 13, 14 और 20, 21, 18 से ऊपर है बाकी, ठीक, 12 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो संख्या है 3, है ना, 3 में क्या है कि जो आई है वो 3 बार लिखी गई। कितनी बार लिखी गई 3 बार, मतलब कि कोई भी नंबर, कोई भी जो संकेत है रोमन अंक का, ठीक है, वो कितनी बार रिपीट हो सकता है 3 बार, 3 बार रिपीट होगा, ठीक है, दोहराएगा, ठीक, 3 बार दोहराएगा, ठीक, मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम 3 बार दोहराएगा, ठीक है।
तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट एक कि अधिकतम कोई संख्या तीन बार तक दोहराएगी। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। ये वाला लाइन था, ठीक है, और यहाँ पे एक्सरसाइज 11 20 15 6 4 इसकी संख्या को देखनी। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट देख लिया। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि अधिकतम 3 बार कोई भी संख्या भाई। पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी संख्या ठीक है, कोई भी संख्या 3 बार ही रिपीट हो सकती है। ठीक है, नहीं दोहराई जा सकती है। दोहराई जा सकती है। ठीक है, जैसे हमको 3 लिखना है, 3 के लिए 1 2 3। अब 1 के लिए आई है ना, ये आई को 1 के लिए लिखा जाता है, लेकिन हम 3 के लिए 3 बार लिख लिया। ठीक है, इसको 3 बार दोहरा सकते हैं। 4 के लिए हम 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइन नहीं खींच सकते। ऐसे 30 के लिए हम ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू कितना होता है 10। तो 30 के लिए हमने 3 बार लिख लिया, और 40 के लिए हम 4 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हमारा गलत कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि संख्या बनेगी कैसे, है ना। संख्या कैसे बनेगी वो देखेंगे। तो उसके लिए अब हम सीखेंगे कैसे बना सकते हैं। हमको पता है वैल्यू किसकी होती है, 1 होती है, 5 होती है, 10 होती है, 15 होती है। ठीक है, अभी हम 15 तक देखते हैं, 100। अभी हम 100 तक लिख के देखते हैं। ठीक है, अभी हम 100 तक देखते हैं। 1 की होती है 1, 5 की B, 10 होता है X, 50 होता है L, 100 और C। ठीक है, चलो देखो तो अभी हमको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 16 17 18 19 20। ठीक है, हम लोग 20 तक लिखेंगे। उससे पहले एक रूल लिख लीजिए कि हमको अगर 4 लिखना है। ठीक है, कितना लिखना है 4। चलो हमको पता है अभी तक 3 के लिए हम लोग 1 को ट्रिपल टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, 5 को भी ट्रिपल टाइम लिख सकते हैं, 10 को भी ट्रिपल टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब 4 लिखना है हमको। 4 के लिए हम 4 टाइम नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं ना। 5 - 1 कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4। ठीक है, तो 5 की वैल्यू होती है V, 1 की वैल्यू होती है 1। तो इससे हम क्या बना सकते हैं। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद में। ठीक है, क्या करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में। ठीक, ऐसे लिखा जाता है IB। ठीक है, समझ आ रहा। ऐसे इधर हमको 9 लिखना है, 9। ठीक है, 9 के लिए क्या लिख सकते हैं 10, या ऐसे लिख लेंगे 1 - 10। ठीक है, 1 वैल्यू किसकी होती है I, 10 की क्या होती है X। तो 9 के लिए क्या लिखेंगे IX। ठीक है, और 4 के लिए क्या लिखेंगे IB। ठीक है, 4 के लिए IB। समझ, तो ये हमारा वैल्यूज हो गया। ठीक है, तो अब हम अगर 16 को लिखेंगे तो क्या 66 को क्या लिखना है 5 + 1। ठीक है, 5 + 1 कितना था 6 होता है। ठीक, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी V, 1 की I, तो VI। ठीक है, ये हमारा 6 के लिए हो गया। ठीक, समझ आया। ऐसे ही हम लोग लिखना सीखेंगे, अभी देखेंगे आगे। तो यहाँ से हम लोग चलो सीखते हैं।
1 की वैल्यू क्या होगी आई, 2 की डबल आई, 3 की ट्रिपल आई, 4 की आई वी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 में से ये घटाया तो जो हम घटाया वो पहले रखेंगे। ठीक है, 8 की वी, 6 की वी आई, ठीक, 7 की वी डबल आई, वी ट्रिपल आई 8, वी सॉरी एक्स आई एक्स 9। ठीक है, 10 की पता है एक्स होती है, 9 की क्या होगी आई एक्स। ठीक है, और 11 एक्स आई हो जाएगा, 12 एक्स आई डबल आई, 13 हो गया एक्स ट्रिपल आई, 14 होगा एक्स आई वी। ठीक है, एक्स आई वी को लिखा। 10 में क्या जोड़ा हम लोग 4, 4 कैसे बनता है 1 माइनस 5। ठीक है, 4 बनता है 1 माइनस 5। ठीक, इसलिए आई वी की वैल्यू रखी है वो एक्स। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा 14। 15 क्या बनेगा एक्स वी। ठीक है, एक्स वी बन गया। 16 क्या बनेगा एक्स वी आई, 17 एक्स वी डबल आई, 18 एक्स वी ट्रिपल आई, 19 एक्स आई एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 19 बन रहा है कैसे बन रहा है, ये 10 प्लस बनेगा। अब 9 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 10 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 10 बना है। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ। 10 की वैल्यू एक्स, इसकी आई, इसकी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 19। तो यहाँ से हमारा एक्स आई एक्स बन गया। 20 का डबल एक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रोमन नंबर। तो रोमन नंबर में एक चीज और हम लोग जैसे 50 का देखते हैं। 50 का तो सबको पता है, 50 का क्या होता है एल। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे कितना है 50 का एल, 50 का एल है। ठीक है, हमको निकालना है 40 का एंड 41 का निकालना है। ठीक है, एंड 55 का निकालना है। तो क्या निकालेंगे 40 का 10 माइनस 40 50। ठीक है, 10 माइनस 50, ये 10 माइनस 50, 10 माइनस 50 प्लस का 1। ठीक है, ये तो होगा। तो इसका क्या होता है एक्स, एक्स और 50 का एल। ठीक है, इसका होगा एक्स एल 1। ठीक है, तो ये हमारे 41 हो गए, तो इसको 41 लिख सकते हैं। एक्स एल आई क्या 41 में क्या होगा एक्स एल आई एंड 40 का क्या होगा एक्स एल। ठीक है, एक्स एल। ठीक, समझ आएगा। 55 का देखो तो 50 का होता है एल, 50 प्लस 5। ठीक है, ये क्या बनेगा एल एंड वी। ठीक, तो समझ आएगा। क्लास होती है